साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। जय भीम, जय भीम। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश के अंदर सबसे बड़े जो झगड़े की जड़ है वो है यहाँ का मनुवाद और ब्राह्मणवाद, और देश की बर्बादी में इस ब्राह्मणवाद और मनुवाद का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो जानते हैं कि ये मैं इस तरह से क्यों कह रहा हूँ, क्या हाथ है यहाँ की बर्बादी में और यहाँ के जातिवादी सिस्टम को खड़ा करने में, और जानेंगे आप इसमें ब्राह्मण के चाल, चरित्र और चेहरे को। अपने पक्ष में वेद लिखने वाले भी ब्राह्मण हैं, धर्म के भ्रमजाल पर पुराण लिखने वाले ब्राह्मण, धर्म के विस्तार के लिए उपनिषद लिखने वाले ब्राह्मण, आपसी झगड़ों पर ग्रंथ लिखने वाले ब्राह्मण, खुद की श्रेष्ठता के लिए मनुस्मृति लिखने वाले भी ब्राह्मण, अंधविश्वास में फंसाने के लिए पंचांग लिखने वाले भी ब्राह्मण, अपने रोजगार के लिए मंदिर बनवाने वाले भी ब्राह्मण, काल्पनिक भगवान बनाने वाले भी ब्राह्मण, मिथ्या पूजा पाठ कराने वाले भी ब्राह्मण, मूर्ख बनाने के लिए कर्मकांड करने वाले भी ब्राह्मण हैं, गरीबों में पाखंड फैलाने वाले भी ब्राह्मण हैं, अशिक्षितों में अंधविश्वास फैलाने वाले ब्राह्मण, चमत्कार के नाम पर ढोंग फैलाने वाले ब्राह्मण, अपनी जाति से दूसरी जातियों को छोटी बनाने वाले भी ब्राह्मण हैं, जातियों में ऊंच नीच की भावना फैलाने वाले ब्राह्मण हैं, जातियों के टुकड़े करने वाले भी ब्राह्मण हैं, जातियों को काम में बांटने वाले भी ब्राह्मण हैं, जाति के आधार पर भेदभाव, छुआछूत करवाने वाले भी ब्राह्मण हैं, इंसानों को अछूत बनाने वाले भी ब्राह्मण हैं, छोटी जातियों पर अत्याचार कराने वाले भी ब्राह्मण हैं, जाति देखकर सजा देने वाले भी ब्राह्मण हैं, शूद्रों को नीच बताने वाले भी ब्राह्मण, महिलाओं को उपभोग की वस्तु बताने वाले भी ब्राह्मण हैं, महिलाओं को बराबर नहीं मानने वाले भी ब्राह्मण हैं, कांग्रेस को बनाने वाले भी ब्राह्मण हैं और आरएसएस को बनाने वाले भी ब्राह्मण हैं और जनसंघ को बनाने वाले भी ब्राह्मण हैं। देश की सबसे बड़ी बीमारी की जड़ हैं ये। भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाले भी ब्राह्मण हैं, भाजपा को बनाने वाले भी ब्राह्मण हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी तृणमूल कांग्रेस को बनाने वाले भी ब्राह्मण हैं, सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री बनने वाले भी ब्राह्मण हैं, सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति बनने वाले भी ब्राह्मण हैं, सबसे ज़्यादा एमपी एमएलए बनने वाले भी ब्राह्मण हैं, जबकि मात्र इनकी संख्या सिर्फ 3% है, सबसे ज़्यादा राज्यपाल मुख्यमंत्री बनने वाले भी ब्राह्मण हैं, सबसे ज़्यादा जज बनने वाले भी ब्राह्मण हैं, सबसे ज़्यादा एसपी कलेक्टर बनने वाले भी ब्राह्मण हैं, एससी एसटी से नफरत करने वाले भी ब्राह्मण हैं, मुसलमानों से नफरत करने वाले भी ब्राह्मण हैं, हिंदू मुसलमानों को लड़वाने वाले भी ब्राह्मण हैं, आरक्षण का विरोध करने वाले भी ब्राह्मण हैं, पदोन्नति में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण का विरोध करने वाले भी ब्राह्मण हैं, एससी एसटी कानून का विरोध करने वाले भी ब्राह्मण हैं, टीवी न्यूज़ चैनलों के एंकर, चैनलों को चलाने वाले सब ब्राह्मण हैं, अखबार छापने वाले भी ब्राह्मण हैं, सबसे ज़्यादा संवाददाता पत्रकार बनने वाले भी ब्राह्मण हैं, सबसे बड़े गायों के कत्ल खानों एक्सपोर्ट को चलाने वाले भी ब्राह्मण हैं, सूरों के कत्ल खाने और एक्सपोर्ट करने वाले भी ब्राह्मण हैं, सबसे ज़्यादा गाय का मीट खाने वाले भी ब्राह्मण हैं, जो धर्म के नाम पर परोसा जाता है, सबसे ज़्यादा बलात्कार करने वालों की संख्या भी ब्राह्मणों में है। ब्राह्मण कहिए है, ब्राह्मणवादी कहिए, एक ही बात है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार फैलाने वाले भी ब्राह्मण हैं, विदेशों में सबसे ज़्यादा काला धन जमा करने वाले भी ब्राह्मण हैं,
ज्योतिबा फूले को शूद्र कहकर अपमानित करने वाले भी ब्राह्मण हैं। सावित्रीबाई फूले पर कीचड़ फेंकने वाले भी ब्राह्मण हैं। बड़ौदा दरबार में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पानी नहीं पिलाने देने वाले भी ब्राह्मण हैं। महातालाब के पानी को छूने पर बाबा साहब पर हमला करने वाले भी यही ब्राह्मण हैं। कालाराम मंदिर में घुसने पर बाबा साहब पर हमला करने वाले भी यही ब्राह्मण हैं। बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ने वाले भी सबसे ज़्यादा यही ब्राह्मण हैं। अजमेर, मालेगांव, मुंबई में विस्फोट करने वाले भी यही ब्राह्मणवादी हैं। हिंदू आतंकवाद को फैलाने वाले भी यही ब्राह्मणवादी हैं। संविधान का विरोध करने वाले भी यही ब्राह्मणवादी हैं। पूरे देश में 11/12/1949 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले जलाने वाले भी यही ब्राह्मण हैं। दिल्ली में 9/8/2018 को संविधान जलाने वाले भी ब्राह्मण हैं, जो आपने देखा जंतर मंतर पर चला। एकलव्य का अंगूठा कटवाने वाले भी यही ब्राह्मण हैं। सम्मुख ऋषि की हत्या कराने वाले भी यही ब्राह्मण हैं। बौद्ध राजा बृहदहस्त की हत्या करने वाले भी यही ब्राह्मणवादी हैं। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले भी यही ब्राह्मणवादी हैं। पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या करने वाले भी यही ब्राह्मणवादी हैं। दाभोलकर की हत्या करने वाले भी यही ब्राह्मणवादी हैं। इसलिए ही सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़कर 22 प्रतिज्ञाओं सहित बुद्ध धर्म अपनाया और अपने अनुयायियों को बुद्ध धर्म अपनाने का आदेश दिया था। लेकिन जो अभी भी ब्राह्मणों की मानसिक गुलामी कर रहे हैं, वे ब्राह्मणों और पाखंडी बाबाओं द्वारा लात जूते ही खाएंगे या पंडिताइन के मूत्र से शुद्धिकरण कराते रहेंगे। और ये होता रहेगा, ये चलता रहेगा जब तक आप हिंदू बने रहेंगे। क्योंकि जाति जो व्यवस्था है वो सिर्फ आपके हिंदुज़्म में है, दूसरे धर्मों में नहीं है, बुद्धिज़्म में नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने तथागत बुद्ध का, भगवान बुद्ध का रास्ता चुना और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और आप बहुजन समाज के लोगों को, देश के लोगों को भी एक संदेश दिया कि आप बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाएं। हिंदू धर्म छोड़ने पर ही आपका कुछ भला हो सकता है, अदरवाइज़ आप इस जातिवाद के हमेशा शिकार किसी न किसी रूप में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर पर भी होते ही रहेंगे। और साथियों, आपको ये हमारा एपिसोड कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे दोनों चैनल पर इस एपिसोड को देखें, बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, जो बहुजन दस्तक न्यूज़ के नाम से ही है। और हो सके तो एक जितना भी हो पाए एक आर्थिक सहयोग भी करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। साथियों धन्यवाद। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड
कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम, जय भीम।